जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक नंबर भी कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पैसेज दिया गया है। आधा पैसेज जो है नेक्स्ट पेज पर दिया गया है और क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके पैसेज से ढूंढकर इन क्वेश्चनों के आंसर हमें करने हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। सेकंड प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमोंगेस्ट ऑफ द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज ऑफ कटिवार। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ अंबेडकर्स फ्रेंड हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा है, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज ईयरली एज पॉसिबल। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। छठवां प्रश्न है, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, लंदन में सो। 9 नंबर देखिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज दिस। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, हेलोएंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर, मेक नोट्स ऑन बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, गिव अ सूटेबल टाइटल। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नोट्स बनानी है एंड उसका टाइटल लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो टाइटल है वो हो जाएगा अबर मध्य प्रदेश एंड इसकी नोट्स बनानी है। सबसे पहले हेडिंग डालना है एज आई स्टेट मध्य प्रदेश, इसके बाद 1.1 1.2 ऐसे आपको 2 लिखना है। इसके बाद सब हेडिंग डालनी है 2.1 2.2 2.3, ऐसे आपको स्ट्रक्चर सेम टू सेम बनाना है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ जाएगा बच्चों, आप क्लास 9th 10th में भी पढ़े थे, तो एकदम सिंपल है ये। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, एकदम सिंपल क्वेश्चन है डियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर अमन लोधी। आप ये वाला कर लीजिए या फिर इसका अथवा आप लोग कर सकते हैं डियर, एकदम सिंपल है ये वाला। योर father has been transferred to another city, you want to sell some household goods, prepare an advertisement to publish it इन लोकल न्यूज़पेपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोकल न्यूज़पेपर में हमें अपने जो पिताजी का वो ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ पे अपने घर की सामग्री बेचनी है। तो सबसे पहले हम इसमें बेचेंगे वॉशिंग मशीन। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखना है, मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल, व्हाइट कलरेड। सेकंड पार्ट में हमें लिखना है रेफ्रिजरेटर। तो इसमें हो जाएगा BPL 250 लीटर मॉडल, AC 15 2005 मॉडल, मर्च्यून कलरेड, बहुत इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसफर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर लिख देना है। तो आप लोग फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन आई है, तो हम आपको इसका आंसर दिखाने वाले हैं फटाफट। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन तैयार कर लेनी है। आप लोगों से पहले से भी वैसे भी याद होगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी गई है हमारे सामने एंड इसका आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन MP, सब्जेक्ट इशू ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एंड आपको यहाँ से यहाँ तक तैयार कर लेना है। आप लोगों से पहले से बनता होगा बच्चों, आप एक बार रिवीजन के तौर पर फटाफट इस एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से साफ सुथरा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ दिए गए हैं इसके बारे में 120 शब्दों में हमें लिखना है। पहला पॉइंट दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, सेकंड पॉइंट दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, अगला पॉइंट दिया गया है पावर ऑफ द यूथ और चौथा पॉइंट दिया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो हम इन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे सामने है, सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है द वैल्यू ऑफ गेम। आप इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक आपको कर देना है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है NSS कैंप के बारे में। ये वाला बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में आता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। आपको फटाफट इसका भी आपको सोल्यूशन तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट होगी यहाँ से, एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसका आंसर हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड है, डू यू हैव एनी मनी। इसका आंसर करना है दूसरे का एनी। तीसरा प्रश्न है, ही जंपेड इनटू द रिवर।
तीसरे का आंसर हो जाएगा इनटू। चौथा प्रश्न है हैरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कुड। पांचवा प्रश्न है हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इसका आंसर करना है स्पोकन। और लास्ट छठवां इसका आंसर हो जाएगा इवरी द पीपल वे आर शाउटिंग लाउडली, तो इसका आंसर करना हमें इवरी। सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 है डू इज डायरेक्टेड एनी 5 कराना है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट नेकली, मेक निगेटिव बनाना है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा यू डिड नॉट डू इट नेकली। अगला प्रश्न है मोना राइट्स अ लेटर, चेंज द वॉइस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोना। अगला प्रश्न तीसरा है अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं इफ यू इनवाइट मी आई विल कम, अनलेस की जगह पे इफ लगा देना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, तो इसका आंसर करना हमें ही इज सो पुअर दैट ही कैन फीस पे। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, तो इसका आंसर करना हमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर टीम हैड वन द मैच। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने रीड द फॉलोइंग एक्सटेक्स्ट केयरफुल इन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, तो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के क्वेश्चंस जो हैं नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड प्रश्न है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सी। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया इसी का तीसरा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉयजर। चौथा प्रश्न है विच ऑफ द दिस इन द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ल्यूसिस, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड टाइम से। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वॉयजेस मेड ऑफ द कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर है रीड द फॉलोइंग एक्सटेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने व्हाट इज डिस्क्राइब्स एज स्लीक इन द पोएम, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड प्रश्न है हु कम्स टू फीड द यंग वंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न है हु गिव्स शेल्टर टू द वर्ल्ड एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। अगला प्रश्न देखिए बी नंबर यहाँ पे 9 का दिया गया है, ये भी पैसेज है, क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड म्योर्ड शॉट व्हेन ही किक्ड द हॉर्स, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए म्योर्ड। सेकंड प्रश्न है व्हाट डिड द हॉर्स टू व्हेन म्योर्ड किक्ड इट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट स्नॉटेड। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड म्योर्ड रेस द हॉर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। अगला देखिए चौथा प्रश्न है हाउ लॉन्ग डिड म्योर्ड टेक टू रिटर्न, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी 5 कराना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमें करानी है, आप देख लीजिए सभी क्वेश्चनों को। यहाँ पे दिएगा क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन डिड टूट किंग डेड। चौथा प्रश्न है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायतोंडे। पांचवा प्रश्न है व्हाट डज कोरा मीन। इन सभी का आंसर हम आपको अगले पेज पर दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर भी क्वेश्चन आंसर 12 भी है, 13, 14, 15 ये सभी के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगा रखा है, तो आपको सभी चैप्टर वाइज टिक आपको लगाते चलना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है हु वेयर अदर ट्रू क्रूमैन द एक्कोपॉइंटेड ऑफ द जर्नी, तो इसका आंसर करना है द अदर ट्रू क्रूमैन वाज लैरी विजिल एंड हर्ब सीगलर। तीसरा प्रश्न देखिए विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियरबी यूजिंग देयर चार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बाय जनवरी 6 दे सिग्निफाइड द एमस्ट्रॉम आइसलैंड। अगला प्रश्न हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, ये देख लीजिए किंग टूट के बारे में दिया गया है, आप लोग इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगले प्रश्न नेक्स्ट पेज पर दिए गए हैं, अब सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करते चलिए। यहाँ पे देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अखेनातेन, तो इसका आंसर करना अखेनातेन मीन्स द सर्पेंट ऑफ एटेन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया वेयर वाज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ शिफ्टेड, तो इसका आंसर करना हमें यहाँ पे द रिलीजियस कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम तिब्बत ऑफ अखेतातेन, मतलब थीब्स से हटाकर अखेतातेन कर दी गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, ये आपको यहाँ पे 5वां कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट कर लेना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नोरबू, आप इसका सॉल्यूशन फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे अभी जो बताया गया था क्वेश्चन सेम ही है व्हाट डज कोरा मीन, तो इसका आंसर लिखना है द कोरा इंडिकेट अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे राउंड द होली माउंटेन टॉकिंग अ फुल सर्कल अराउंड। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए। अगला देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है दिया गया है, यहाँ पे हॉर्नेबिल का बच्चों स्टार्ट हो रहा है पोएट्री पार्ट का, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए फोटोग्राफ चैप्टर का। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द
कैमरा कैप्चर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैमरा हैज कैप्चर्ड द पोएट मदर विथ हर टू कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, फोटो में दिखने वाले लोग कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ आर द पोइट्स मदर विथ हर टू कजन बेट्टी एंड डॉली। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए। यहाँ पे हमें अगला है पोएम 2 दी गई है द लेबरनम टॉप, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट और इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमें। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमें इसका सेकंड तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच, तो इसका आंसर हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड, तो केवल आपको इतना ऐड करना है, मूवमेंट ऑफ द लिजर्ड। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग ये वाला कर लीजिए फटाफट, सेकंड इसका तैयार करना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठवां इसका, पांचवा छठवां दोनों इंपॉर्टेंट है, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर हो जाएगा रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड चैप्टर से एक क्वेश्चन है, द पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे आपको तीसरा, चौथा और पांचवा इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है।